नमस्कार साथियों, एक मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूँ, सुनकर जाइएगा आप। हकीकत में साथियों, आज की सच्चाई यही है। सरकारी कर्मचारी 80,000 सैलरी उठाता है, फिर भी 500 रुपये जो बेचारा मजदूर गरीब होता है ना, वो 500 रुपये कमा कर घर चलाता है। अगर गरीब का कोई काम पड़ जाता है ना, तो सरकारी कर्मचारी ईमानदारी नहीं दिखाता, जबकि उसके पास भी पैसे लेता है। इंसानियत और आत्मा उसी समय मर जाती जब भारत देश को महान कहते। भारत देश महान कहने से नहीं बन जाएगा और न कभी बनेगा। तभी बनेगा जब इंसानियत और ईमानदारी दिखाओगे। वीर स्वयं अपने बखान करके वीरता के बखान नहीं करता, वीरतापूर्ण कार्य उसके बखान करते हैं। यही सच्चाई है। इसलिए ईमानदारी से जीना शुरू कर दो। ईमानदारी से जियोगे तो भगवान आपका साथ देगा। लूटने वाले लूटते रहेंगे, कितना भी लूट ले, लेकिन जिसके साथ भगवान विष्णु है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे हमारे चैनल पर। मेरा वीडियो आपके यहाँ पर आता रहेगा। और साथियों, एक और सच्चाई मैं बताऊंगा आपको। अभी जो सरकार है ना साथियों, जो बॉर्डर के इलाके है, जो गांव में जो सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं ना लोग, वो तो बेचारे अब बैठ गए, पहले उन्हें पता था नहीं। लेकिन सरकार अब क्या कर रही है, उन पर बुलडोजर चला रही है, उनके घरों को बिखेर रही है। ये तो अनुचित है ना साथियों। एक घर होता तो कोई बात नहीं, 200 250 घरों को बिखेर रही है सरकार। क्या दोबारा उन्हें सरकार नहीं बननी? ऐसा क्यों कर रही है सरकार? गरीबों के घर उजाड़ रही है। या तो उन्हें घर से निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? या तो उन्हें पैसा दे, उनके जितने भी घर के लगे, या तो फिर उन्हें नया घर बना के दे, या फिर उन्हें घर का पट्टा दे। उन गरीबों को घर से ना निकाले। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, उन तक पहुंच जाए। और सच्चाई ये है साथियों, जो सरकार के विरुद्ध बोलता है और सरकार के जो विरुद्ध जाकर सरकार को ही चुनौती देता है, सरकार उसे क्या करती है? दबा देती, उसे जेल में डाल देती। और हकीकत यही है, जो सच बोलता है उसको सरकार जेल में बंद कर देती। लेकिन साथियों, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, सच बोलना भी चाहिए। हमारा धर्म यही कहता है, ना कि संविधान। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग बुरे भी होते हैं, जो आपकी बातों को कुछ लोग शेयर भी करेंगे, कुछ लोग आपकी बातों पर विरोध भी करेंगे। यकीन मानिए, ज़्यादातर लोग तो अपने ही होते हैं, दूसरे कोई होता भी नहीं है। यही सच्चाई है। आज के लोग साथियों, वीडियो बनाने के लिए पहले पहुंच जाते हैं और मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, तमाशा खड़े देखते रहते। यकीन मानिए, उनमें दया का भाव है ही नहीं। और जो साथियों रोडवेज बसों वाले, वो दारू पी के गाड़ियाँ चलाते और कितनों की न जाने जान ले लेते, एक दूसरे से आगे निकलने। बस यही सच्चाई। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे ऐसे वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और मेरी बातें बुरी लगे तो क्षमा कर दीजिए। ऑल द बेस्ट साथियों। ये जो आप ऊंट देख रहे हैं मेरे पास में बैठा हुआ है, इसके साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि इसके ऊपर कई सारे गेहूं के भोरे भर के इसको चलाया जा रहा था और देखा जा रहा था कि कितना वजन उठा सकता है। अनफॉर्चुनेटली वजन उठाने के चक्कर में, इसको चेक करने के चक्कर में इसका आगे का पैर टूटकर पूरी तरीके से हड्डी ब्रेक हो गई और अब ये जीवन भर के लिए लाचार हो गया। इसका मिसयूज किया जा रहा था, लोग इसके लिए मजे ले रहे थे कि ये कितना वजन लेगा। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी एक अपील है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमें फॉलो करिए, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे हम कॉन्स्टेंटली ऐसे जानवरों को रेस्क्यू कर रहे हैं, चाहे वो घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, डॉग है, बिल्ली है, सभी जानवरों को रेस्क्यू किया जाता है जो ट्रबल में है, जिनके साथ में पशु क्रूरता हो रही है। इनको रेस्क्यू करके हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर आकर इनका इलाज होता है और परमानेंटली यही जीवन भर
यहीं पर रहते हैं डॉग होम फाउंडेशन के अंदर। अगर आपको हमारी सेवा अच्छी लग रही हो और अपनी सेवा के अंदर साथ देना चाहते हो इस सेवा में, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर करिए। किसी तरीके का पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वीडियो शेयर से, एक फॉलो से, एक कमेंट से, एक रीपोस्ट से भी सेवा होती है और सेवा का फायदा आप घर बैठे उठा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जवानी इसलिए नहीं होती है कि तुम 14-15 साल की उम्र में ही प्रेम खेल करके आंसू बहाते रहो। शायरी पढ़ करके भावुक हो जाना सरल है, क्योंकि यह सब देह की इच्छाओं से जुड़ी चीजें हैं। यदि जीवन को व्यर्थ में गंवाना है तो इसका मार्ग बड़ा सरल है। जिधर मन कहे बस उधर चल दो, जीवन अपने आप ढल जाएगा। पर सत्य यह है, काम वासना प्रेम नहीं होता, यह केवल शरीर की भूख है। जब तक समझ आता है तब तक समय बीत चुका होता है। इसीलिए समझो, जीवन खड्डे में न गिरे इसके लिए संघर्ष करो, दर्द सहो, आंसू बहाओ, पर दिशा सही रखो। आज बच्चे अपने आप को पहचाने बिना प्रेम करने लगते हैं। यह स्वयं को धोखा देना है। बिगड़ना आसान है और बनना कठिन। समय की कीमत समझो, क्योंकि जो समय निकला जा रहा है वह कभी लौटकर नहीं आएगा। चाहे लड़की हो या लड़का, ये दोनों के लिए सत्य है। इसीलिए अपने जीवन में अपना बड़ा लक्ष्य बनाओ और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधा बने उसे विष की तरह त्याग दो, तभी तुम सफल हो सकते हो। ये सदैव स्मरण रखना। जब घर से निकले तो पहला प्रश्न हुआ, ये कौन तुम्हें भोजन देगा? हमने कहा भगवान। कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? भगवान। कहाँ रहोगे? जहाँ भगवान रखेंगे। आजीवन भगवान ने निर्वाह किया, उन्हीं के बल। हमारा तो कोई और बल ही नहीं, हमारा कोई और मार्ग ही नहीं, हमारा कोई आज तक साथी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, किसी से नाता नहीं, एकमात्र भगवान। इसलिए कहते हैं निर्भय होने के लिए एकमात्र श्री भगवान का आश्रय ले लो, निर्भय हो जाओ। नहीं तो और भय का नाश करने का कोई उपाय, एक नाश करो दूसरा भय खड़ा होता है। इसे निर्भय भगवान। किसी का नुकसान करके अपना फायदा होगा, ये कभी मत सोचना। समय एक बार साथ दे सकता है, लेकिन कर्म कभी पक्षपात नहीं करता। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, दर्द बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना नासमझ था, ये सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। याद रखना, बीता हुआ समय और टूटा हुआ महीने में अगर हम 100 रुपया गाय के लिए निकालें हर भारतवासी, तो हमारी गाय सुरक्षित हो जाएगी और इसमें किसी को कष्ट नहीं मिलेगा। धर्म की रक्षा होगी तो आपको अपने आप सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं, क्योंकि धोखा नहीं हो पाएगा। अगर दुश्मन को दोस्त मान करके रख लिया तो गला काट देगा। हम लोग ये बेवकूफी कर चुके हैं बहुत जन्मों से। मुझ पे अगर किसी के 10 रुपए उधार के रह जाते हैं तो वो मुझे बार बार याद आते हैं, तब तक जब तक मैं उसका हिसाब चुकता ना कर दूं। और आपको ये लगता है कि मैं अपने बुरे समय पे हंसने वालों को भूल जाऊंगा, तो मेरे भाई शुद्ध चूतिया हो तुम। सोचिए, सांप आपको डस लें तो क्या आप उसके पीछे भागेंगे ये पूछने कि तुमने मुझे क्यों काटा, या फिर अपना इलाज कराएंगे? अजीब है ना, लेकिन हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग सांप जैसे होते हैं। वो हमें चोट पहुंचाते हैं और हम खुद को संभालने के बजाय उनसे जवाब मांगते रहते हैं। मेरी गलती क्या थी? तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन क्या सांप के काटने की वजह जान लेने से जहर खत्म होगा क्या? कुछ लोग सिर्फ इसलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि उनकी फितरत ही वैसी होती है। आपकी हीलिंग उस दिन शुरू होगी जिस दिन आप जवाब तलाशना छोड़कर अपने जख्म भरना शुरू कर देंगे। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, लेकिन हर जख्म का भरना जरूरी होता है। आजकल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि माता पिता ने मेरे लिए किया क्या है। माता पिता तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाते हैं। थोड़ी सी सेवा करनी होती है तो तुम रोने लगते हो। तुमने कभी सोचा, जब तुम्हारी गर्दन भी नहीं हिलती थी उस समय उन्होंने तुम्हारा ध्यान रखा। तुम्हें जब सही से मल मूत्र तक करना नहीं आता था, तुम सही से बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं करना, सही समय पे भोजन देना, जो उन्होंने अपने लिए नहीं किया वो सर्वप्रथम तुम्हारे लिए किया। वो पढ़े हो या ना पढ़े हो, पर तुम्हें पढ़ाने के लिए उन्होंने पूरा कोशिश प्रयास किया है। आज इतने बड़े हो जाते हो कि माता पिता को ही भूल जाते हो। थोड़ी सी सेवा करनी पड़ती है तो रोने लगते हो। ये बहुत गलत बात है। एक बात सदैव ध्यान रखना, इस संसार में कई सारे रिश्ते बनेंगे, पर पिता का जैसा ध्यान रखने वाला, माता का जैसी प्रेम करने वाली आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मिला है तो कदर करना सीख लो। अगर सोचो मरना बंद हो जाए और 10, 20, 50 पीढ़ी से बुड्ढे बैठे होते, बाबा पर बाबा सब 50-100 बुड्ढे बैठे हुए हैं और मरना किसी को है नहीं। अब बोलो हालत क्या होती तुम्हारी? नहीं,
है ना विलास लीला जरूरी? आप सच्ची वालो, जिसे आप बुरा मानते हो वो जरूरी है। जैसे रचना जरूरी है, ऐसे पालन जरूरी है, ऐसे संहार। कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो, कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो। अरे हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, समाज में ऐसे कुछ लोग होंगे ही जिनको आप पसंद नहीं आओ। दुनिया में होता आया है कि कोई भी आदमी सबको अच्छा लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तुमने जरूर बुरे दिन देखे हो, बुरे दिन देख रहे हो, तुम्हारा कोई ना हो, सब तुम्हारी अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें हर जगह से दुत्कारा जा रहा हो, कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, तब भी तुम घबराना मत। एक काम करना, तुम अपने परमात्मा पर भरोसा मत छोड़ना, वो परमात्मा एक दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। कमाई का ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भाग अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाना चाहिए। गृहस्थी तो जीवन भर चलती रहेगी और बैंक बैलेंस कितना भी जोड़ लो, अंत में आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर भी वो कम ही रहेगा। याद रखो, तुम केवल 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ जीने के लिए भी आए हो। थोड़ा स्वयं के लिए भी समय निकालो, घूमो, टहलो, प्रकृति को देखो, अपने मन को भी जीने का अवसर दो, क्योंकि पता नहीं कब सांसों की यात्रा थम जाए। ये दिन, ये उम्र, ये पल लौटकर दोबारा नहीं आने वाले। कुछ समय बाद शरीर भी थक जाएगा, दांत और आंत दोनों जवाब देने लगेंगे। इसीलिए थोड़ा आनंद भी लो, अनुभव भी लो। किताबें पढ़कर केवल ज्ञान मिल सकता है, लेकिन तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। उसी तरह जीवन को समझने के लिए खुलकर जीना पड़ता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर हमारे साथ चल सके। हाथ मिलाएगा तो जेब देखेगा, दिल नहीं। जेब कल तुम्हारी काम नहीं करेगी ना, तो तुमसे देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता कि उसकी औकात किस दिन बदलेगी। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक चीज तो तय है, आज बदलेगी, कल बदलेगी या परसों बदलेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन बदलेगी जरूर। क्या किस्मत। अगर ये पेंगुइन सब्सक्राइब कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आ जाओ क्रैम्पस, बढ़िया। हाँ, यहीं पर। ओह माय गॉड, उसने कर दिया। इसकी तरह सब्सक्राइब करके हमें 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए।